पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हमेशा से मईशत, महंगाई और आवामी ज़िंदगी पर बराह रास्त असर डालती रही हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली रद्दोबदल भी पाकिस्तान जैसे दरामदी ईंधन पर इन्हिसार करने वाले मुल्क के लिए बड़े माली और मौशी नताज पैदा करता है। यही वजह है कि वफाकी हुकूमत ने अब पेट्रोलियम प्राइसेस स्टेबलाइजेशन फ़ंड कायम करने का फ़ैसला किया है, जिसका बुनियादी मकसद कीमतों में अचानक आने वाले शदीद उतार चढ़ाव के असरात को कम करना है। बज़ाहिर ये एक इंतज़ामी इक़दाम दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में इसके पीछे मुआशी इस्तेहकाम, मालियाती नज़्म ज़ब्त और आवाम को कीमतों के शदीद झटकों से बचाने की एक बड़ी हिकमत अमली कारफरमा नज़र आती है। इस इक़दाम की सबसे बड़ी वजह आलमी सतह पर तेल की कीमतों में बढ़ती हुई गैर यकीनी की सूरत हाल है। गुज़श्ता चंद बरस में मशरिक़ वस्ता की कशीदगी, रूस यूक्रेन जंग, बहरी रास्तों में रुकावटें और ओपेक प्लस की पैदावार से मुतालिक पॉलिसियाँ और आलमी तलब और रसद में तब्दीलियों ने खाम तेल की कीमतों को गैर मामूली तौर पर मुतासिर किया है। पाकिस्तान चूँकि अपनी पेट्रोलियम ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा दरामद करता है, इसलिए आलमी कीमतों में इजाफा बराह रास्त दरामदी बिल, ज़र मुबादला के ज़ख़ायर और रुपए की कदर पर दबाव डालता है। ऐसे हालात में हुकूमत के लिए हर 15 रोज़ के बाद कीमतों में नुमाया रद्दोबदल करना न सिर्फ मुआशी बल्कि सियासी तौर पर भी एक मुश्किल फ़ैसला बन जाता है। दूसरी अहम वजह महंगाई पर काबू पाने की कोशिश है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल सिर्फ ट्रांसपोर्ट का ईंधन नहीं बल्कि तकरीबन हर शोबे की लागत का हिस्सा हैं। जैसे ही ईंधन महंगा होता है, माल बर्दारी के अखराजात बढ़ जाते हैं, ज़राई शोबे की पैदावारी लागत में इजाफा हो जाता है और सनतों के अखराजात बढ़ते हैं और बिलाखिर अशिया खुरनोश समेत तकरीबन हर चीज़ की कीमत मुतासिर होती है। इसीलिए हुकूमत चाहती है कि अगर आलमी मंडी में अचानक कीमतें बढ़ भी जाएँ तो इस फंड के ज़रिए फ़ौरी माली सहारा फराहम करके आवाम पर पड़ने वाला बोझ किसी हद तक कम किया जा सके। इस फैसले का एक और अहम पहलू मालियाती मनसूबाबंदी है। माजी में हुकूमतों को अक्सर अचानक सब्सिडी देना पड़ती थी या फिर कीमतों में फ़ौरी इजाफा करना पड़ता था, जिससे बजट के अहदाफ मुतासिर होते थे। अब अगर इस फंड में मुनासिब वसाइल जमा होते हैं तो हुकूमत के पास एक ऐसा मालियाती बफर मौजूद होगा जिसे ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे न सिर्फ बजट साजी में आसानी होगी बल्कि पेट्रोलियम कीमतों के हवाले से फ़ैसले भी ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में किए जा सकेंगे। ताहम इस मंसूबे की कामयाबी का इन्हिसार सिर्फ फ़ंड के क़याम पर नहीं बल्कि इसके तरीक़ाकार पर होगा। सबसे अहम सवाल यह है कि इस फ़ंड में रकम कहाँ से आएगी। अगर ये वसाइल पेट्रोलियम लेवी, इजाफी महसूलात या फिर किसी और हुकूमती ज़राए से जमा किए जाएंगे तो अवाम ये जानना चाहेंगे कि फ़ंड कब और किस तरीके से इस्तेमाल होगा। इसीलिए हुकूमत की जानिब से शफ़ाफ ऑडिट का निज़ाम होना बड़ा ज़रूरी है ताकि ये तासुर पैदा ना हो कि महज महसूलात जमा करने का एक और ज़रिया बन गया। तो देखते हैं क्या फ़ैसले हुकूमत करती है।